हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों के लिए जीके का सीरीज स्टार्ट की है। उसका आज सेकेंड क्लास होने वाली है दोस्तों। और इसमें मैंने स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का मैंने 30 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया है अभी तक। तो आगे मैं आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 से। और ये सीरीज जीके का सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए दोस्तों। ये सभी एग्ज़ामों के लिए ग्रुप डी, एनटीपीसी सारे एग्ज़ाम को देखते हुए करवाया जा रहा है आप लोगों के लिए। जेएसएससी, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे भी जीके आता हूँ, ये आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले है दोस्तों। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बाद कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है दौलताबाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को दोस्तों बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो लाहौर बन गया था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। ऑप्शन ए है इब्न बतूता, ऑप्शन बी है बरनी, ऑप्शन सी है बदायूनी और ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। आरआरबी सीसी 2006 में पूछा गया है दोस्तों। तो आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर 32 का जो ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता इसका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है बाबर। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्योंकि मोहम्मद गौरी का ही गुलाम कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत का भारत पे नींव रखा। और मोहम्मद गौरी जो आया, उन्होंने ही बहुत सारे आक्रमण किए, जिसके उपरांत यहाँ पे मुसलमानों का शासन बसा। फिर मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हुआ दोस्तों, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की बेटी कौन हुई, रजिया सुल्ताना, जो कि एक महिला शासिका बनी भारत में पहली बार। और अकबर तो आप लोग जान ही रहे हैं दोस्तों, ये मुग़ल वंश से रिलेटेड है और बाबर मुग़ल वंश का संस्थापक माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो इक्तादारी प्रथा बहुत ही फेमस प्रथा थी दोस्तों। तो इसको किसने चलाया है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन बलबन। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है क्या, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था दोस्तों, इक्तादारी प्रथा को चलवाया था। इल्तुतमिश ने और कुछ और अन्य काम भी किए थे दोस्तों। इसमें से है कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण किसने करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करवाया था, लेकिन इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था दोस्तों। सबसे पहली बार शुद्ध अरबी का सिक्का यानी चांदी का टंका एवं तांबा का जितल किसने चलवाया। तो इल्तुतमिश ने चलवाया। इक्ता प्रणाली किसने चलवाया। तो इसी ने चलवाया। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए। दिल्ली के आमिरों पर दमन किसने किया था। तो इल्तुतमिश ने किया था। तो ये सभी इल्तुतमिश के कारनामे हैं दोस्तों। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया, फिर से
दिल्ली। तो लाहौर से राजधानी कहाँ स्थापित कर दिया दोस्तों? दिल्ली। तो लाहौर किसके टाइम में था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी दोस्तों वो लाहौर थी, और बाद में इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली ले आया। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या माना जाता है? 1206 एडी में गुलाम वंश का संस्थापक। ये किसका गुलाम था दोस्तों? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था दोस्तों? तो इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों? तो लाहौर में। अभी मैंने बताया, मैं रटा दूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? कुतुब मीनार का नींव डाला। और दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना गया। चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश का मृत्यु हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो जब 13वीं सदी आया दोस्तों तो आप लोगों को बताना है कि जो सेना होती थी उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कौन होता था। ऑप्शन ए है मलिक, ऑप्शन बी है खान, ऑप्शन सी है सरखेल, ऑप्शन डी है सिपवल सालार। तो आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है खान। तो जो खान होता था वही सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आप लोगों को बताना है दोस्तों। मैंने अभी अभी बताया। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है केकूबाद, ऑप्शन डी है आराम शाह। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों आप लोग। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगर मुगल गुलाम वंश का संस्थापक माना जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन अगर आपसे रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक पूछे दोस्तों तो फिर इल्तुतमिश को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया? तो अभी अभी ऑप्शन ए दे रहा है रजिया, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है बलबन। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? पूरा किसने करवाया था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मैंने बताया। और सॉरी, पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। और नींव किसने रखा था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान आपको बताना है दोस्तों कौन था। ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मलिक तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। ऑप्शन ए है वसुमित्र, ऑप्शन बी है कल्लर, ऑप्शन सी है जयपाल और ऑप्शन डी है महिपाल। तो आप लोगों को बताइए दोस्तों क्या इसका सही आंसर रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे
और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे, यह संदर्भ किसका है? तो ये किसका थेसिस था दोस्तों, बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है बाबर का, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी और ऑप्शन डी है जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये जो तथ्य बोला है वो बहलोल लोदी के द्वारा बोला गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 42। अलबर्नी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो अलबर्नी किसके शासन काल में इतिहासकार था, आप लोगों को बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या होने वाला है? तो अलबर्नी जो आया था दोस्तों वो मोहम्मद गजनवी के साथ ही आया था। क्वेश्चन नंबर 43। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ऑप्शन ये है निजामुद्दीन औलिया, ये किस क्या चीज था आपको बताना है दोस्तों। और दूसरा है मलिक काफूर, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश को ही दोस्तों मामलुक वंश या दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो आप सभी जान रहे हैं दोस्तों कि गुलाम वंश से संबंधित कौन सा है? तो इल्तुतमिश, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला था। ऑप्शन ए है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। तो इब्न बतूता किसके समय में आया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 46। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आप लोग को बताना है दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। ऑप्शन ए है 12 बार, ऑप्शन बी है 15 बार, ऑप्शन सी है 17 बार, ऑप्शन डी है 18 बार। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 17 बार, जिसमें से इसका सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे फेमस है 1025 ईस्वी में दोस्तों। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था दोस्तों, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन डी है मुबारक शाह खिलजी। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है? तो अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था दोस्तों? तो मुबारक शाह खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48। लोदी वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बहलोल लोदी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों
या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो बाजार नियंत्रण किसके द्वारा लाया गया, बताइए दोस्तों आप लोग। ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का कौन था दोस्तों? संस्थापक था। और खिलजी वंश का जो जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, उन्होंने अपने राजधानी कहाँ बनाया था दोस्तों? किलोखरी को बनाया था। और जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसका भतीजा एवं दामाद जो कि कौन था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी था। वही अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों जो अपने ही चाचा को मार के गद्दी पर बैठा था। तो इन्होंने और बहुत कुछ करवाया दोस्तों, जैसे सहना ये मंडी बनवाया था, दीवाने ये रियासत, ये सारे सब अलाउद्दीन खिलजी के है करतूत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? क्वेश्चन नंबर 50। ऑप्शन ए दे रहा है बलबन ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अलाउद्दीन खिलजी। अब क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या इसी का दूसरा नाम है तारीख उल हिंद में कौन विषयों की समीक्षा की गई है? तो किन विषयों की समीक्षा की गई है बताना है। ऑप्शन ए है भारतीय गणित, ऑप्शन बी है भारतीय इतिहास भूगोल, ऑप्शन सी है खगोल विज्ञान दर्शन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों इसका क्या सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, इन सभी चीज़ों का इसमें उल्लेख मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों, अलबरूनी का पूरा नाम था, ये है अबू रेहान मोहम्मद, बी है अबू अब्दुल्ला और सी है अली गुरसास और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? अबू रेहान मोहम्मद। तो अलबरूनी का जो पूरा नाम था वो अबू रेहान मोहम्मद था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, अलबरूनी के अनुसार अत्यंज यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। ऑप्शन ए है धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व डाल बनाने वाला, ऑप्शन बी है नाविक, मछुआ, ब्याध, जुल्हा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है न ही ए और न ही बी। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों सही, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, यानी 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है किताब उल हिंद, ऑप्शन बी है रेहला, ऑप्शन सी है तारीख आमनी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का बताइए दोस्तों क्या सही आंसर होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद को ही भारत का दर्पण 11वीं सदी में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 55, वहिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए है महमूद गजनवी और आनंदपाल, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी और जयपाल, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान और ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा मोहम्मद गजनवी एवं आनंदपाल। क्वेश्चन नंबर 56, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था
जिसने अस्थाई सेना रखा। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने ही अस्थाई सेना रखने का जो प्रथा था वो स्टार्ट किया। और कुछ कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था दोस्तों, जिसमें से फेमस है घोड़ा दागने का प्रथा, यानी घोड़े को दागा जाता था, तो घोड़ा दागने का प्रथा। और क्या स्टार्ट किया इन्होंने दोस्तों? सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू किया। सैनिकों का हुलिया इन्होंने, कि कितना हाइट है, कितना वेट है, क्या कलर है, ये सारा इसके हुलिया के अंतर्गत आता था दोस्तों। और इन्होंने अस्थाई सेना स्थापित किया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने ही अस्थाई सेना। और इन्होंने क्या किया दोस्तों? तो नगद वेतन सेना को देना शुरू कर दिया, नगद वेतन देता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दोस्तों मूल नियंत्रण, बाजार नियंत्रण पद्धति लाया, बाजार नियंत्रण पद्धति। तो ये सारे कार्य जो हुए ये अलाउद्दीन खिलजी के ही टाइम में हुए दोस्तों। बलबन ने एक बहुत ही फेमस त्यौहार चलाया जिसका नाम था दोस्तों नवरोज। और इसी का एक और था, राज दरबार में सिजदा और पायबोस प्रथा का शुरुआत किसने किया था दोस्तों? तो सिजदा और पायबोस, ये दोनों प्रथा बलबन के टाइम में लाया था बलबन ने दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत या डैश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ये है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। ऑप्शन 2 है अलाउद्दीन खिलजी पहले सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इनमें से सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 बताना है दोस्तों, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया। ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी है खिज्र खां सैयद, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग दोस्तों क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है खिज्र खां सैयद। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों, निम्न में से कौन सा गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो गुलरुखी के नाम से कौन लिखता था। ऑप्शन ए है इब्न बतूता, ऑप्शन बी है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी है शम्स ए सिराज अफीक, और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या है। तो गुलरुखी के उपनाम से जो कविता लिखता था वो बंदा कोई नहीं, सिकंदर लोदी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि रजिया सुल्तान के संबंध में कौन गलत है। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ऑप्शन बी है 1237 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। ऑप्शन सी है उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिकत के पद पर नियुक्त किया। और ऑप्शन डी है रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ये कथन गलत है, बाकी तीनों सही है क्योंकि इल्तुतमिश ने
वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्र की अयोग्यता के कारण ही रजिया को सुल्तान बनाया था या उत्तराधिकारी बनाया। फिर 1236 में जनता के द्वारा ही रजिया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया और उसने सरदार मलिक याकूत को ही नायब मलिक के पद पर नियुक्त किया था, ममलिकत पर। तो मलिका, तो आज का 30 क्वेश्चन यहीं पे पूरा हुआ दोस्तों। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। और मैं आप लोगों से दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचने में लेट ना हो जाए। तो जय हिंद दोस्तों।